हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। हमने 9 चैप्टर क्लियर कर दिए थे। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। तो इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है और हमारा क्लास 9th का एनसीईआरटी क्रैश कोर्स खत्म। एक चीज और बताना चाहता हूं, आप क्लास 6, 7 और 8 को भी लेके चलना, क्योंकि बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी ने क्या करी है कि जो छोटी क्लासें हैं उसकी मैथमेटिक्स में डाल रखी है। जैसे कि आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स के जो एरिया फाइंड आउट करने की फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। जैसे कि और बात करें तो क्वाड्रिलेटरल्स के फॉर्मूलेज हैं, वो सारे क्लास 8 में दे रखे हैं, ठीक है। तो जब ये सारी एनसीईआरटी खत्म होगी तब हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीजें छूट रखी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज लेते रहेंगे क्लास 8 क्लास 7 के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। ये एक मैथमेटिशियंस रहे हैं जिन्होंने इस फॉर्मूले का एक कह सकते हैं कि वजूद निकाला है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से आप किसी भी तरीके के त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो किसी भी तरीके के ट्राइंगल का, चाहे वो समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषम बाहु हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो इससे कर सकते हो। और ये मोस्टली कहां काम आता है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु स्केलेन ट्राइंगल में काम आता है। उसमें क्या है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है ट्राइंगल का, ठीक है। तो उसमें हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। बाकी सारे ट्राइंगल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूलेज हमारे पास है, इसलिए हम लोग इसे यूज नहीं करते। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का मजा आए, ठीक है। और टेलीग्राम की खासियत यह है कि सबसे पहले आपको एजुकेशनल न्यूज वहां पर प्रोवाइड होती है, क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाती है, क्लास का शेड्यूल आए दिन चेंज होता रहता है कभी कभी, तो उसका जो शेड्यूल होगा वो आपको वहां पर मिलेगा। डेली क्विज होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर कोई ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। आगे देखते हैं कि आगे क्या चीजें दे रखी है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मोस्टली हम लोग कहां यूज करते हैं, स्केलेन ट्राइंगल में। स्केलेन ट्राइंगल में कोई हाइट नहीं दे रखी होती, सारी जो साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने ये हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ही ये फॉर्मूला है, अलग से फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर सारी चीजें बस इनके बारे में, जो हीरोन थे उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो आपको पढ़नी है। चीजें क्या होती है कि हमें मैथमेटिशियन जो है उनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा आज का फॉर्मूला, जिसके बेस पे ये पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको आ गया तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे। इस फॉर्मूले को समझना है तो फॉर्मूला आपका कहता है रूट ऑफ एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी इज इक्वल टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। आगे चलते हैं, चलिए। एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। एस क्या है, पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब त्रिभुज की जितनी साइड है उन सबका योग, उन सबको जोड़ दो वो पेरीमीटर आ गया, और 2 का भाग दे दोगे तो वो सेमी पेरीमीटर या फिर हाफ पेरीमीटर हो, ठीक है, अर्ध परिमाप हो गया। ये है एस क्या है, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज की साइड ए को जोड़ा बी के साथ, इन दोनों को जोड़ा सी के साथ और 2 का भाग दे दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एस के बराबर।
तो एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये आपको पता चल गया। ए बी सी की वैल्यू तो आपको देगा ही, सिर्फ पुट करो फॉर्मूले में और आंसर पाओ। ठीक है, तो यहां से बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, कुछ चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे। जिस ट्राइंगल में हम लोगों को हाइट नहीं दे रखी है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिस ट्राइंगल में हाइट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते उस ट्राइंगल में ये जो फॉर्मूला है वो यूज करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या किया इन्होंने, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा के भी यूज किया और हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाया है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहना चाहता है, देख एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें दे रखी है 8, एक साइड है 11 और इसका पेरीमीटर दे रखा है 32। मुझे इस ट्राइंगल का क्या करना है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो चलिए मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं आपके सामने। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहां पर एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 11 सेंटीमीटर और इसका परिमाप जो है, इसकी जो पेरीमीटर है, परिमाप जो है वो है 32 सेंटीमीटर। तो क्या ये तीसरी साइड में निकाल सकता हूं, आप बोलोगे यस सर। पेरीमीटर का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है, इसको मैं x मान लेता हूं, तो 8 प्लस 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32 होना चाहिए। ये हो गया 19 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 माइनस 19। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, पेन चेंज करना, ओके चलिए, ये नहीं चलेगा अभी, मिटाओ, ओके चलिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 32 माइनस 19 कितना हुआ, कितना हुआ 22 और 23, x इज इक्वल टू 23, ये होगा। चलो आगे चलते हैं, 13 होगा रे, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 और 11 कितने हो गए 32, हाँ बराबर, x इज इक्वल टू 13। अब देखो, अब मुझे मिल गया s की वैल्यू है मेरे पास 32/2, पेरीमीटर को क्या करना है 2 से भाग करना, ये हो गया आपका 1 और 6। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है रूट ऑफ s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही। चलो s की वैल्यू क्या है 16, 16 माइनस a मतलब कि 8, 16 माइनस बी मतलब कि 13 और 16 माइनस सी मतलब कि 11। बस इसे सॉल्व करो और आंसर पाओ। ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है, 5 को सही से लिख देता हूं, ये हो गया 5। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, तो इसके सबके अभाज्य गुणनखंड लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके लिख दो। ठीक है, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 8, 8 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 हो गया। 8 का क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर 3 का क्या लिखूंगा 3, 5 का क्या लिखूंगा 5। 2 2 को बाहर ले लो, एक ये बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ले लो, एक ये बाहर आ गया, इसको बाहर ले लो, एक ये बाहर आ गया और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। तो जो कॉमन नहीं आया वो रूट के अंदर रहने दो। ये क्या हो गया, ये हो गया 8, 8, ये हो गया 15 और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों लिखा, तो हमेशा जब भी ध्यान रखना, जब भी आप एरिया की बात करते हो, जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करते हो, तो हमेशा जो यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। जब भी आप वॉल्यूम की बात करते हो, मतलब कि आयतन की बात करते हो, तो आपको यूनिट के ऊपर क्या लगाना है, क्यूब लगाना है। ठीक है, इस चीज को मत भूलना, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, आ गया।
चलो आगे आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इजी है। देखो, एक पार्क है ट्राइंगल के आकार का, उसकी साइड्स दे रखी है कुछ ये देखो, ये 120 मीटर, ये 80 मीटर, ये 50 मीटर दे रखी है। अब मुझे ये करना है कि क्या करना है, इसके अंदर मुझे खेती करनी है। मान लो इसके अंदर मुझे खेती करनी है, तो मुझे कितना एरिया मिल रहा है? सबसे पहले तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तीनों साइड्स कितनी है? 120, 50 और 80। यहां लिख दो, तो यहां लिख दो और कुछ नहीं करना है। ए को लिखो 120 सेंटीमीटर है, 120 मीटर। बी को लिखो 80 मीटर और सी को लिखो 50 मीटर। एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे? आप लिखोगे कि एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू लिखो। एस की वैल्यू क्या आएगी? 120 प्लस 80 प्लस 50 बटे 100। तो एस की वैल्यू क्या आ गई? 120 और 80 कितने हो गए? 200, 250, 250 बटे 2। तो यहां से इसको काट दो, ये क्या आ जाएगा? 125, 125 मीटर आ गया। एस की वैल्यू क्या आ गई? 125 मीटर। फॉर्मूला आपके पास है? हाँ सर है, फॉर्मूला लगाओ। ये लो रूट, यहां पे लिखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आई है? 125, 125 सही से लिखते हैं, 125 इंटू 125 माइनस 120। ठीक है, एक मिनट, छोटा लिखते हैं। 125 इंटू 125 माइनस 120 इंटू 125 माइनस 80 और इंटू में 125 माइनस कितना है? 50। तो सॉल्व करना है, तो यहां लिखोगे आप, यहां लिखोगे 125, 120 में गया कितना बचा? 5 बचा। 80 कितना बचा? 90, 100, 40 और 45, ये हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 50 और 25, 75, ये बच गया। अब कैसे सोल्व करना है? अभेद्य गुणनखंड निकालो, काम हो जाएगा आपका। अभेद्य गुणनखंड निकाल देते हैं, चलो। 125 में 5, 6, 7 और 8, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 से करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 हो गया। ये 5 यहां लिख दिया। 45 का क्या लिखोगे? 3 से जाएगा, 45 का जाएगा, 3 से जाएगा, 15 बचा। फिर 3 से जाएगा, 5 बचा, तो 5 लिख दिया। फिर 75, 75 का किसके साथ जाएगा? 7 और 5 कितने होते हैं? 12, मतलब 3 से जाएगा, तो 3 से ये गया। ठीक है, 2 और 1, सॉरी 2 बार गया, फिर 5 बार जाएगा, 25, 25 बचा, 25। फिर 5 इंटू 5 लिख दो, हो गया आपका काम। अब जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकालो। ये दोनों कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये और ये कॉमन, बस इतना ही कॉमन आ रहा है। बाकी ये 3 इंटू 5 को इसके अंदर ही रहने देना। एक तो 5 कॉमन आ गया, एक 5 और कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया, एक 5 कॉमन आ गया, और रूट में 3 इंटू 5 लिख दो। अब क्या करोगे? अब थोड़ा सा और कर देते हैं इसे सही, ऊपर सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप देखो 5 इंटू 5 25, ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3 कितना हो गया? 75, 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 कर दो, 75 इंटू 5, 5 पंचे 25, 2 7 पंचे 35 और 36 37। ठीक है, 375 और ये आ गया पीछे मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। तो सही तो काम करना था अपन को, यही करना है हर एक क्वेश्चन में, यही करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे आपको करने पड़ेंगे आगे। ठीक है, ये 375 आ गया, 375 रूट 15। ठीक है, ये आ गया। ये क्या कर रखा है? अच्छा, क्वेश्चन आगे भी कुछ मांग रहा था क्या? कोई बात नहीं है, पेरीमीटर मांगा, फिर उन्होंने क्या किया? लेंथ ऑफ वायर नीडेड ऑफ फेसिंग। हाँ,
कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन देखना है, देख लेते हैं। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चलो ठीक है, आपने एरिया निकाल दिया, अब मुझे कॉस्ट निकालनी है। फेंसिंग इट मतलब इसको थोड़ा सा चमकदार बनाना है, धमाकेदार बनाना है, विथ बारबेड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट। इस गेट पे 3 मीटर छोड़ दिया और यहां से ये वायर लगाया मैंने, ठीक है, ये वायर लगाया। इसकी कॉस्ट है कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर का कॉस्ट इसका कितना है, इसका कॉस्ट है 1 मीटर का 20 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। मेरे पास टोटल कितना मीटर है, आप बोलोगे कि टोटल मेरे पास जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है वो कितना है, 250 मीटर। मतलब कि चारों तरफ से, सॉरी तीनों तरफ से, तीनों साइड्स को जोड़ा, कितना मिला 250। मतलब इतना मीटर मेरे को लगाना पड़ेगा वायर। ठीक है, उसमें से बोला कि 3 मीटर गेट के लिए छोड़ दो, 3 मीटर गेट के लिए क्या करो, छोड़ दो। आपको मिल जाएगा 247 मीटर। ये आपको मिल गया। अगर ये मिल गया तो आपको क्या करना है, 1 मीटर का 20 रुपए, तो 247 मीटर का कितना हो जाएगा, 247 इंटू 20। आपको पैसे मिल जाएंगे कि कितने में लगेगा। बस यही चीज आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये हो गया। चलो एग्जांपल नंबर 3, थोड़ा सा रेशो वाला क्वेश्चन है, ध्यान लगाना। रेशो वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। ट्राइंगल की जो 3 साइडें दे रखी हैं, 3 भुजाएं जो है वो रेशो में दे रखी है 3:5:7, और इसका पेरीमीटर कितना है 300 मीटर। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बना दिया, a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x, c इज इक्वल टू 7x। रेशो में दे रखा है तो पीछे x लगा दो, वो जस्ट इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब मुझे मिला है कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, इसका पेरीमीटर कितना है, तो 300 मीटर। क्या पेरीमीटर 300 मीटर है। ठीक है, पेरीमीटर p से लिख दो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 3x प्लस 5x प्लस 7x होगा, तो इसका मतलब 300 आना चाहिए। तो इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 3 15, 15x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 अपन 15, 5 से काटो, 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 20, तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3 इंटू 20, b इज इक्वल टू 5 इंटू 20 और c इज इक्वल टू 7 इंटू 20। बस आपके पास साइड्स हैं, s की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला लगाओ, हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। चलो एक्सरसाइज 10.1 आ गई। ये कुछ दे रखा है, कुछ इसको एक काम करो, आप घर पे करो। ठीक है, इजी है यार, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो इजी होगा, ऑफ कोर्स इजी होगा। ठीक है, हार्ड है इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ, इजी इसलिए छोड़ रहा हूँ इसको। आगे चलते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होगा वो तो खुद से कर लेंगे अपन, खुद से कर लेंगे। ये देखो, इस दिए गए चित्र में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि एक ब्रिज है, उसके नीचे ब्रिज को कुछ इस तरीके से बनाया है, ब्रिज के कुछ साइड्स दे रखी हैं, और कुछ मुझे निकालना होगा, कुछ मुझे निकालना पड़ेगा। देखो, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर अ एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि ये जो चीजें हैं, ये जो दे रखा है, ये मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये भी है, लेकिन इसकी बात करते हैं। अब मुझे बोला द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ये 120 मीटर है, ये 22 मीटर है, और ये कितना है 122 मीटर है। अब मुझे क्या बोला है, द एडवर्टाइजमेंट अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर पे
5,000 रुपये कमाता है। ठीक है, एक साल मतलब 365 दिन। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, एक दिन का मिल रहा है, सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहां पर लिखा है कि जो 1 मीटर स्क्वायर 5,000 के लिए है, 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर पे कमाता है एक साल में। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसकी मुझे बस यही पे करना है कि 3 महीने में कितना कमाएगा वगैरह, ऐसा कुछ निकालना होगा। इजी है, देखो इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। 5,000 रुपये किस पर, 1 मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, और ये पूरा है साल का, ईयरली। ठीक है, ये पूरा है साल का, दिन का नहीं है। अब देखो, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स ऑफ 3 मंथ। एक कंपनी है जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 3 महीने के लिए इसको हायर करती है, 3 महीने के लिए हायर करती है। अब मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा, उस कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, वो मुझे निकालना है। तो सबसे पहले देखो, मीटर स्क्वायर आ गया, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यूनिट्स बताई थी। ठीक है, देखो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, a = 120, b = 22 मीटर और c = 122 मीटर। x निकालो, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, रूट निकालो, क्या एरिया निकलेगा। मान लो कि इसका एरिया x मीटर स्क्वायर निकला, ठीक है, कोई भी x y z, x मीटर स्क्वायर निकला, तो 3 महीने के लिए कितना रेंट देना पड़ेगा, x मीटर स्क्वायर, देखो इंटू 5,000 करूंगा, x मीटर स्क्वायर इंटू 5,000 करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, जो भी रुपए मुझे मिलेंगे, ठीक है, y रुपए मुझे मिले तो ये y रुपए कितने के लिए होंगे, साल भर के लिए होंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो जो भी रेट आया है मुझे सिर्फ 3 महीने का निकालना है, मुझे सिर्फ 3 महीने का निकालना है, निकाल सकते हो। 12 महीने का y रुपए है तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, y/12 रुपए। ठीक है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, y/12 इंटू 3 रुपए। y की जगह कॉस्ट लिख दो, आपका काम हो जाएगा, और ये चीज आनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है जो हमने किया, होमवर्क है, आपको करना है। आगे चलते हैं। अब क्या है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, ये दो साइड दे रखी, पेरीमीटर दे रखी, जस्ट अभी क्वेश्चन किया है, परिमाप दे रखा है, दो साइड ये दे रखी है, एक साइड को x मान लो, तीनों को जोड़ो इक्वल टू 42 लिख दो, तीसरी साइड मिल जाएगी, तीसरी साइड मिल जाएगी तो s की वैल्यू मिल जाएगी, s की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से। आगे चलते हैं। साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये रेशो में दे रखी है, रेशो वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, 3:5:7, ये चीज की थी हमने, बस सेम क्वेश्चन है, पेरीमीटर भी सेम दे रखा, कुछ अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सारे सेम क्वेश्चन। एक आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसका पेरीमीटर ये दे रखा है, दो भुजाएं x मान लो, एक भुजा y मान लो, मतलब इसका वैल्यू ये दे रखा है 2x + y = 3। अब मुझे दे रखा है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, इक्वल साइड 12 है। ठीक है, 12 + 12 + y = 30। ठीक है, इसको अलग कर दो, मुझे लगा साइड नहीं दे रखी होगी। ठीक है, ये 24 हो गया, ये कितना हो गया, 24 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 30 - 24। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा 12 है और तीसरी क्या है, 6 है, निकाल सकते हो। इसमें भी हीरोन्स लगा दो, समद्विबाहु का एक अलग से भी फॉर्मूला होता है जो हमको अभी नहीं पढ़ना, हीरोन्स से ही निकालो, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, आगे क्या है, खत्म, पूरा खत्म। यहां पर समरी में पढ़ने लायक सिर्फ इतना ही है कि एक हीरोन्स फॉर्मूला है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, बस यही है। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 हमने क्लियर कर दिया है, और अभी तक आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगी,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कमर कस के आना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, और चैप्टर बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। और ये सब लिखा हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन का मैक्सिमम पार्ट यहां से क्लियर, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ द लर्निंग क्लासेस में। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।